Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nine Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जिसका आप लोगों का 2 दिन बाद पेपर है, इस हवाले से कुछ हम चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग पेपर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें और देखेंगे कि बुक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिन्हें आप करके पेपर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों देखें आपकी बायोलॉजी की आपकी स्क्रीन पे पेयरिंग स्कीम शो हो रही है। अब बच्चों इसमें बायोलॉजी के अंदर जो एमसीक्यूज हैं, अब इसका सीधा सीधा सा रूल है कि वो बच्चा जिसको चैप्टर आता है उसके एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक होंगे। जिसको चैप्टर नहीं आता उसके एमसीक्यूज जो हैं वो खुद कैसे ठीक हो जाए तो हो जाए, तो वैसे जो है वो ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि वो बायोलॉजी के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछता। वो सिंपल वो आपसे उठा के बुक की लाइनें पूछ लेता है, टेबल्स में से वैल्यूज पूछ लेता है। तो अगर आप लोगों को ये चीजें आती हैं तो आप लोगों को एमसीक्यूज ठीक है। अब इसमें लाजमी नहीं है कि आप लोगों को सारे एमसीक्यूज आप लोगों को पास पेपर से आने हैं, क्योंकि जिस तरह बाकी बुक्स के एमसीक्यूज आप पास पेपर से करके कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बायोलॉजी में ऐसा नहीं है। तो बायोलॉजी में आप प्रेफर करें कि आप पास पेपर्स के एमसीक्यूज को देखें, लेकिन साथ बुक के एमसीक्यूज को भी प्रेफर करें। बुक के एमसीक्यूज जो हैं, बुक के अंदर जो टेबल्स बने हुए हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है। मैं आप लोगों को कुछ को वीडियो के अंदर भी बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग देखें ना यहाँ पे, तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 जो है ये एक लेंथी चैप्टर है। ठीक है, आप लोगों ने आप लोग जो है इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन और लेंथी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 बच्चों बहुत छोटा चैप्टर है, इसके अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों की जो चॉइस होनी चाहिए ना, वो चैप्टर नंबर 3 है, एंजाइम्स वाला चैप्टर। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 8 बच्चों जो है ये भी थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें से आप कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा, इनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों इसके बाद चैप्टर नंबर 10 जो है ये भी एक लेंथी है, लेकिन इसके बच्चों में डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव का, जहां से आप चैप्टर नंबर 10 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ना, आप उन्हें तैयार कर सकते हैं। छोटे से हैं, अब देखें इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो ये जो चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं आपको लिंक दूंगा उसमें से गालबन आपको 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाएंगे। इसमें चैप्टर नंबर 11 है बच्चों, बायोएनर्जेटिक्स। इसमें से आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आने हैं। अब चैप्टर नंबर 11 में क्या क्या करना है ये मैं वीडियो के दौरान बता दूंगा। ठीक है, आप लोग जो है वो चैप्टर नंबर 8 को स्किप कर, 8 के ज्यादातर पोर्शन स्किप करके ना कुछ पोर्शन आपने 8 का कर लेना, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिनसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। सर 11 के अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने इसमें से सीखे चैप्टर नंबर 3 को अच्छी तरह से करना है, 8 का कुछ पोर्शन, 10 के जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने गूगल ड्राइव में बताऊंगा, और 11 के शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आपने ये करना है। चैप्टर नंबर 1 में से बच्चों ज्यादातर बच्चों को आता होता है, ये चैप्टर 2 पहला पहला चैप्टर होता है। तो आप जिन बच्चों को आता है वेल एंड गुड, जिन बच्चों को नहीं आता, ठीक है, आप लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा। बच्चों आप लोगों ने इसे ध्यान से सुनना है। बच्चों आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वो तमाम चीजें तैयार करनी है जो आपको आती हैं, क्योंकि मैं जनरल वीडियो बना रहा हूँ और आप हर बच्चे की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, लर्निंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। हो सकता है किसी बच्चे को जो है चैप्टर नंबर 8 आता हो, ठीक है, तो अच्छी तरह से आता है तो वेल एंड गुड उसे प्रेफर करें। हो सकता है किसी बच्चे को चैप्टर नंबर 2 आता है, तो जाहिर सी बात है जब वो आता है तो आप उसे पेपर के नजदीक रिवाइज करने में क्या डर है। तो आपने सबसे पहले हर बच्चे ने वो करना है जो कि उसे काम आता है, और उसके बाद फिर जो सेकंड स्टेप है फिर सिलेक्टिव चीजों की तरफ जाना है। अब बच्चों चैप्टर नंबर 4 जो है ये एक लेंथी चैप्टर है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने भी दो, लेंथी चैप्टर अगर ये बशर्तिया कि आपको ये नहीं आता, आपने याद नहीं किया हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको ये आता है तो वेल एंड गुड, आपने इससे प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 7 बच्चों जो है ये आपने अच्छी तरह से करना है। ये छोटा चैप्टर है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसके बता दूंगा। चैप्टर नंबर 9 में बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से करना है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और वो ठीक है सीधा सीधा शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। चैप्टर नंबर 14 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक लेंथी चैप्टर है और यहाँ से हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन उठा के दे देगा। तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। बहरहाल मैं फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है इसके बारे में बता दूंगा। तो आप लोगों ने यहाँ से चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरह से करना है, चैप्टर नंबर 7 को, चैप्टर नंबर 9 के जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, चैप्टर नंबर 14 के भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आप लोग कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 को बच्चों आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखें इसमें से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 6 को भी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इनमें देखें टाइम ज्यादा लगेगा आपका, लेकिन आपका वो जो यील्ड है ना वो कम है यहाँ पे। चैप्टर नंबर 13 को आपने अच्छी तरह से करना है, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। बच्चों चैप्टर नंबर 12 में से भी शॉर्ट क्वेश्चन है 3। तो आपकी जो सबसे पहली चॉइस होनी चाहिए यहाँ पे वो 13 है, उसके बाद फिर आपने 12 की तरफ जाना है। अब बच्चों यहाँ पे जो आप लोगों ने लाजमी तौर पे चैप्टर्स करने हैं, ठीक है, जो कि आप एज ए स्टूडेंट आपकी चॉइस होनी चाहिए, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं बच्चों। ये सबसे पहले है चैप्टर नंबर 3, फिर है बच्चों चैप्टर नंबर 7, और फिर है चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 13। अब बच्चों ये 3 चैप्टर्स हैं जिनमें से आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। क्या करने हैं?
सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप देखें 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, मतलब 4 और 3 7 और 3 10, मतलब 20 नंबर का आपके शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टर से आप लोगों के अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने इन 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है बच्चों। अगर आप इनको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों के पास होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा रोशन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों ये पेयरिंग में आप देखें हर बच्चे की डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, जो पेयर आपको सूट करता है आप उससे कर ले, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हर बच्चे ने जो है वो डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किए होते हैं। तो बच्चों अब हम बुक से देखते हैं। बच्चों चैप्टर नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ये ब्रांचेस हैं, अगर आपको ये आती हैं वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आती, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल किसी बच्चे को नहीं आती होंगी, बहरहाल आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है ब्रांचेस को, क्योंकि आपको आती हैं, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए। बच्चों ये जो आपके सामने टेबल नजर आ रहा है ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो मैं आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ जो कि पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने उन चीजों को ध्यान में रखना है। बच्चे यहाँ पे देखें ये पॉपुलेशन है। अब ये पॉपुलेशन के 5 एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने इन्हें ज़हन में रखने हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रख लेना। जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। तो जिसके बाद यहाँ पे बायोम की डेफिनेशन है, बायोम क्या होता है, ठीक है। बायोम की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बायोम की डेफिनेशन लिखे। बच्चों नीचे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ग्रासलैंड बायोम, टंड्रा बायोम, ठीक है। 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता देंगे, एक है टंड्रा बायोम और एक ग्रासलैंड बायोम, आप इसके साथ एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट जो है इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने ध्यान में रखने, बच्चों यहाँ पे देखिए एमसीक्यूज आते हैं। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्योंकि वो आपसे पूछेगा कि हम किस दौर के अंदर रह रहे हैं, तो हम सीनोजोइक एरा के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। कितने हमारे पीरियड्स हैं, तो आप यहाँ पे देखिए सीनोजोइक एरा है, फिर मेसोजोइक एरा है, फिर पेलोजोइक एरा है और सब फिर क्या है प्रोटेरोजोइक एरा। तो आपसे पूछेगा सबसे पुराना कौन सा है, तो आपने बताना है प्रोटेरोजोइक एरा, और सबसे मॉडर्न कौन सा है, सीनोजोइक एरा। तो आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, आप लोगों ने इन्हें ध्यान में रखना है। बच्चों ये फाइलेटिक लीनिएज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखें जो आपके जितने भी यहाँ पे फिगर्स लिखे हुए हैं बच्चों सारे के सारे आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने इन फिगर्स को एमसीक्यूज में जहन में रखना है एमसीक्यूज के हवाले से। और बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइलेटिक लीनिएज क्या होता है, यहाँ से लेकर फाइलेटिक लीनिएज की, ठीक है, डेफिनेशन है यहाँ तक, ठीक है। ये फाइलेटिक लीनिएज की डेफिनेशन आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेना है और इन फिगर्स को एमसीक्यूज के हवाले से देख लेना है। क्लियर। अब बच्चे यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या फर्क होता है, ये आप लोगों से डिफरेंस आ जाता है। आप लोगों ने इनको लाइन लगा के लिखना है, एक पॉइंट, दो पॉइंट्स इनके बन जाएंगे, एक एग्जाम्पल साथ बन जाएगी, ठीक है। इसका डिफरेंस आप लोगों ने इस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हाइपोथेसिस को पेश करने के 5 तरीकेकार कौन से हैं, अदर वेज बताने हैं आपने, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों से पूछी जाती है, दिस इज द बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में बच्चों यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों आपने नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे लेकिन नीचे एज इट इज चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बहरहाल आपको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ से आपको एमसीक्यू आ सकते हैं कि एड्स जो है इसका आज बच्चा है, ये वायरस, ये जनरल सी चीजें जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता होता है कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में क्या फर्क है, तो आप लोगों ने इसको फर्क को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों इस चैप्टर में से जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कि बच्चों क्लोनिंग है और दूसरा जो है वो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आप लोगों ने दोनों लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार रखना है। और इसके अलावा बच्चों यहाँ से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है दैट इज बायो रेमेडिएशन, तो आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से तैयार करना है। अब बच्चों चैप्टर नंबर 2 की तरफ अगर हम आए तो चैप्टर नंबर 2 में देखें, यहाँ पे ना ये टेबल बना हुआ है, आप लोगों ने इस टेबल को एमसीक्यूज के हवाले से देख लेना है, क्योंकि अक्सर इसमें से चांसेस होते हैं कि आपको एमसीक्यूज इसी टेबल के अंदर से आ जाएगा। तो आपसे पूछेगा आप बताएं बैक्टीरियल सेल के अंदर वाटर की क्या परसेंटेज है, तो आप लोगों ने बता दें बैक्टीरियल सेल के अंदर आरएनए की क्या परसेंटेज है। तो आप लोगों ने इस टेबल को अच्छी तरह से तैयार करना है। क्लियर। बच्चों नेक्स्ट जो है यहाँ पे और इसके अंदर जो है वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में बच्चों यहाँ पे ये वाटर का जो फंक्शंस है आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोगों ने इसकी तादाद ज़हन में रखनी है कितनी होती है, एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये बच्चों प्रोटेक्शन है, आप लोगों ने इससे अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें से स्ट्रक्चर्स अगर आपको बनाने आते हैं वेल एंड गुड, बच्चों अगर आपको बनाने नहीं आते तो आप लोगों ने इस पर टाइम जाया नहीं करना, क्योंकि इसमें से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ से कुछ एमसीक्यूज आते हैं, आप लोगों ने इन्हें देख लेना है कि पेंटोसिस और हेक्सोसिस जो है सबसे कॉमन है, ठीक है, आपने इसे देखना है। इसके बाद ठीक है इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, इन चीजों को आपने देख लेना। और देखिए यहाँ पे ट्रायोसिस जो है वो इंटरमीडिएट के तौर पर बनते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में, ये आपके एमसीक्यूज आते हैं। और टेट्रोसिस जो है वो रेयर इन नेचर एंड अकर इन सम बैक्टीरिया, बच्चों ये आपके एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इन लाइंस को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे वैसे तो रिंग्स जो हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं, लेकिन आप लोग अभी से ना देखें। यहाँ इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं बच्चों, आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से इसे अच्छी तरह से देख लेना है।
बच्चों नेक्स्ट जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स हैं, आप इनको स्किप कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट जो है यहाँ पे ना स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या फर्क है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट आसान है। अमाइलोज जो है यहाँ पे इसमें अनब्रांच चेंज होती है, ग्लूकोज के अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच होती है। और बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बच्चों जो है वो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जो है इसमें क्या कलर देता है बच्चों, वो रेड कलर देता है आयोडीन के साथ ग्लाइकोजन, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है, इसे मैनुअल स्टार्च कहते हैं। उस पर जो सेलुलोज है आयोडीन के साथ कोई भी कलर नहीं देता है, आप लोगों के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। मुझे यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे आपसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फर्क पूछ सकता है, ठीक है बहरहाल क्योंकि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है तो हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ऑलिक एसिड। एसिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, दो। ब्यूटारिक एसिड में 4, पाल्मिटिक एसिड में 16 और ऑलिक एसिड के अंदर बच्चों 18 कार्बन होते हैं। ये आपसे एमसीक्यू आता है, ऑलिक एसिड के अंदर कहाँ पे कौन से दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, तो 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। इसके बच्चों यहाँ से आपसे एमसीक्यूज आते हैं कि पाल्मिटिक एसिड जो है ज्यादा सोल्यूबल है पानी के अंदर। ब्यूटारिक एसिड जो मेल्टिंग पॉइंट पाल्मिटिक एसिड का 63.1 डिग्री सेल्सियस और -8 है ब्यूटारिक एसिड का। तो ये आप लोगों को बच्चे एमसीक्यूज आते हैं, आप लोगों ने इन्हें भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चे यहाँ पे भी एमसीक्यूज नीचे गिवन है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है फैट्स और ऑयल्स की, तो आपने बताना 0.8 होती है, आप लोगों को एमसीक्यू है क्लियर। बच्चों नेक्स्ट जो है यहाँ पे ठीक है फास्फोलिपिड्स हैं, वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता होता है 12, क्योंकि इसमें मेन डायग्राम्स हैं, तो आप लोग इन्हें इसे ठीक है स्किप कर सकते हैं। अगर आपको डायग्राम्स बनानी नहीं आती, अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड। और उसे यहाँ पे देखिए फास्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फोरेटिक एसिड, ये आप लोगों से एमसीक्यू आता होता है, आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बच्चों प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स में से ये प्रोटीन्स के फंक्शंस हैं, ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हैं अगर आपको ये आते हैं पहले, अगर आपको नहीं आते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे अमीनो एसिड्स में से यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। टोटल 178 आपके अमीनो एसिड्स नेचर के अंदर पाए जाते हैं, इनमें से 25 प्रोटीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर 20 बनाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, आपने इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एलानिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर यहाँ पे आर की जगह पे हाइड्रोजन होगा तो ग्लाइसिन है, अगर CH3 होगा तो ये एलानिन है, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। बच्चों ने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में यहाँ पे इंसुलिन का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है। इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ से आपने लिखना है। इंसुलिन के अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं, 51, दो चेन्स के अंदर होते हैं, एक चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड होते हैं, दूसरी के अंदर 30 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। और बच्चों उसके बाद जो है वो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन 4 चेन्स पर मुश्तमिल होती है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं, हर बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो ये दोनों प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप लोग इसमें से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स है। स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन का फर्क देख सकते हैं, तो आप लोगों ने इसे देख लेना है। मुझे उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है, ठीक है। यहाँ पे बेस और पेंटोज शुगर के मिलने से जो चीज बनती है वो न्यूक्लियोसाइड है, और न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, तो आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से देखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे ठीक है डीएनए में लास्ट पे ठीक है ये वाला जो लास्ट वाला टेबल है ना, आपके यहाँ से आपके एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अगर आप पे आते हैं वेल एंड गुड, आप देखिएगा, अगर आपको तैयार हो जाए तो अच्छी बात है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ से कभी कभार पेपर में एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। तो जिसके बाद जो है टाइप्स ऑफ आरएनए है, आप इसको रीड कर सकते हैं सिंपल, यहाँ पे इसकी जो परसेंटेजेस दी हुई है ना, कौन सा आरएनए कितने परसेंट पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैसेंजर आरएनए जो है वो 3 to 4% बनाता है टोटल आरएनए का, आप लोग इसे देख सकते हैं। उसको बच्चों ये जो ट्रांसफर आरएनए 10 to 20% बनाता है टोटल आरएनए का, जबकि ये जो है ये 80% से ज्यादा बनाता है राइबोसोमल आरएनए टोटल सेल के आर, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। इसका बच्चों कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बच्चों ये आपसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पर यहाँ से ना कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, आपसे वो पूछते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेलुलर सेक्रेशंस आर डैश नेचर, तो ग्लाइकोप्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि पेपर में 12 नंबर को पूछा जाता है, आप लोगों ने इसे देख लेना है क्लियर। बच्चों नेक्स्ट जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 जो है जिसमें हम एंजाइम्स को स्टडी करेंगे। बच्चों एंजाइम्स के हवाले से यहाँ पे कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के नीचे गूगल ड्राइव में भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके इसे देख सकते हैं। बच्चों कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, एक्टिवेटर की डेफिनेशन क्या है, प्रोस्टैटिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, को एंजाइम की डेफिनेशन क्या है। तो जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिसमें से 3 डेफिनेशन आनी, छोटा चैप्टर है। आपको एंजाइम होलो एंजाइम में क्या फर्क होता है आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। एंजाइम्स के 2-3 कैरेक्टर्स आप ध्यान में रख सकते हैं। बच्चों इसके बाद यहाँ पे ठीक है यहाँ पे जो है एक्टिव साइड क्या होती है, एक्टिव साइड की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एक्टिव साइड क्या होती है, चार्ज बेरिंग साइड। अब एक्टिव साइड के बच्चों 2 पोर्शंस होते हैं, एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइड और एक को हम कहते हैं कैटालिटिक साइड, ठीक है। अब ये बाइंडिंग साइड क्या होती है इसमें और कैटालिटिक साइड में नीचे, इसमें आपसे फर्क पूछा जा सकता है। बच्चों नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये लॉक एंड की मॉडल है, एमएल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल कब पेश किया था, उसके बाद नीचे इंड्यूस्ड रूट मॉडल जो है ये वाला डैनियल पोस्टर ने कब पेश किया था, आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों यहाँ से एमसीक्यूज आते होते हैं आपसे, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ एंजाइम के। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल, इसको मिसिंग कर देगा, आप लोगों को इसे बताना है क्लियर। तो जो नेक्स्ट है
इसी तरह टेम्परेचर के हवाले से ठीक है, यहाँ पे पी ऑप्टिमम पीएच की आपने डेफिनेशन ध्यान में रख लेनी है। उसके बच्चों ये टेबल है ना, जो ये एमसीक्यूज के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, तो आप लोगों ने इसके ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों ये इनहिबिटर्स हैं। अब इनहिबिटर्स में बच्चों कंपैटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स में फर्क जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से याद रख लेना है। बच्चों इसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है कि मेलॉनिक में से कौन सा जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो बच्चों मेलॉनिक एसिड है ना, जो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। क्लियर? बच्चों नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में से बच्चों मैंने आपको बताया कि लेंथी चैप्टर है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इस बच्चों इसमें से जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैं सिर्फ उसको बताऊंगा, ठीक है, ताकि वो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ कम से कम उन्हें याद कर लें। वो बच्चे जिन्होंने पहले चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, तो वो बेहतर है कि उस सारे चैप्टर को ही कवर करें। तो बच्चों यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले आपको सेल थ्योरी के तीनों पोस्टुलेट्स आने चाहिए। सेल थ्योरी के तीन पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। बच्चों इसके बाद यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में पता होना चाहिए कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो क्या कहता है। क्लियर? बच्चों नेक्स्ट आप सेल वॉल में आपको प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल और मिडिल लैमेला का बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा साइटोप्लाज्म है, इसको तो आप स्किप कर सकते हैं। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 4 फंक्शंस दिए होते हैं ना, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इसके आप लोगों ने इसे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लेना है। बच्चों इसके बाद राइबोसोम में से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे पोलीजोम क्या होता है, तो आपने पोलीजोम के बारे में बताना है। बच्चों गोल्जी ऑपरेटर्स इस चैप्टर में से एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छी तरह से तैयार करना है और इसके साथ डायग्राम भी बनाने हैं। बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स को आपने ध्यान रखना है। बच्चों इसके बाद लाइसोसोम है ना, जो इसमें से जो लास्ट डिजीजेस दी हुई है, टेसेक्स डिजीज जो है, ठीक है, एक टेसेक्स डिजीज है हमारे पास, और दूसरी ग्लाइकोजेनियोसिस टाइप 2 डिजीज, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है, आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से तैयार रखना है। तो इसके बाद पैरोक्सिज्म पैरोक्सिज्म के शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रियोल्स जो है, आप इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसमें से आपने इसके डायग्राम्स वगैरह आपको आनी चाहिए। और इसमें से F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं, आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि F1 पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास प्लास्टर्स हैं। प्लास्टर्स में अब यहाँ वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, प्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट को देख लीजिएगा। जिसके बाद न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में यहाँ पे आप लोगों ने जिन चीजों को ध्यान में रखना है, यहाँ पे ना एमसीक्यूज आते हैं, न्यूक्लियर पोर्स की तादाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर 3 to 4 पोर्स होते हैं, जबकि कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल जैसे एग के अंदर 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो बच्चों लास्ट में क्रोमोसोम्स की तादाद दी गई है, आप लोगों ने इन जानदारों क्रोमोसोम्स की तादाद को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या फर्क है, तो आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। अब अच्छी जो वैरायटी ऑफ लाइफ है, इसमें से आप लोगों ने ये क्लासिफिकेशन ऑफ जी, ठीक है, जो कॉर्न है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि लिनियस ने किस सन के अंदर अपनी प्लांट्स की लिस्ट पब्लिश की और किस सन के अंदर एनिमल्स की पब्लिश की, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे साइंटिफिक नेम्स गिवन है कुछ चीजों के, आप लोगों ने इन्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, साइंटिफिक नेम जो है कुछ चीजों के यहाँ पे गिवन है, आप लोगों ने इन्हें याद रख लेना। क्लियर? बच्चों नेक्स्ट जो है यहाँ पे 2 to 5 यूनिट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे देख लीजिएगा, अगर आपको पहले आता है तो आप इसे रीड कर सकते हैं। बच्चे इसके बाद ये साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, किस साइंसदान ने किस सन में काम किया था, आप लोग इस सन को ध्यान में रख लीजिएगा। तो बच्चे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वायरसेस आर कॉल्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो बच्चे इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है, उसके बाद आपसे वायरसेस की डिजीज पूछी जा सकती है, HIV का लाइफ साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो हेपेटाइटिस है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इन चीजों को देख लेना है। मुझे यहाँ से कैप्सोमेट्स की तादाद आती होती है, कितनी होती है 162, यहाँ पे होती है 252, यहाँ पे किस वायरस के अंदर कितनी होती है, आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद बच्चों लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज जो है, यहाँ से लैक्टिक साइकिल लाइसोजेनिक साइकिल आता है। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं आता तो बच्चों आप सिर्फ ये डायग्राम देख लेना, अगर इसकी प्रैक्टिस कर लें 1-2 मरतबा, तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ आप डायग्राम बना दे, तो आपके 4 में से 3 नंबर जो है बड़े आराम से मिल जाएंगे, तो आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये डिजीज है, कौन सी डिजीज जो है वो किसकी वजह से होती है, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। बच्चों आपकी बुक के अंदर ना कुछ वायरसेस जो है वो डीएनए वायरस है, बाकी सारे आरएनए वायरस है, तो आपने ध्यान रखना है। जो स्मॉल पॉक्स डीएनए वायरस है, हर्ब सिम्प्लेक्स डीएनए वायरस है, बाकी सारे आरएनए वायरसेस हैं, तो आप लोगों ने इन्हें ध्यान में रखना है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कौन सा डीएनए वायरस है, कौन सा आरएनए वायरस है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ से आपसे पूछी जाती है रेट्रो वायरसेस या उनको वायरसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्यूमर वायरसेस को हम कहते हैं। बच्चों यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बच्चों एड्स में यहाँ पे 2 सन जो दिए हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट एमसीक्यूज हैं। 1986 में जो है क्या हुआ था, और इसके पहले एक सन है 1984 में क्या हुआ था, आप लोगों ने लाइंस को रीड कर लेना है। क्लियर? अब बच्चे जो लाइफ साइकिल है ना चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पेपर में 12 मिनट का पूछा हुआ, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी अच्छी तरह, इसके स्टेप्स के सिर्फ नाम या लिख लेने, जो मोटा मोटा लिखा हुआ है ना ऊपर, इसके स्टेप्स के सिर्फ नाम आप लोगों ने
जहन में रखनी है। बच्चों इसके बाद जो है वो हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस में आप लोगों ने क्या करना है, इसके जो टाइप्स हैं हेपेटाइटिस A B C D E, आप इसे रीड कर सकते हैं और यहाँ पे लास्ट पे एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने इन्हें रीड कर लेना। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास क्या है, इसमें हमने किंगडम मुनेरा, जिसमें हमने बैक्टीरिया को स्टडी करना है। अब बच्चों यहाँ पे ठीक है, मैंने आपको बताया कि अब वो बच्चे, ज्यादातर बच्चों के चैप्टर जो है वो मुश्किल लगता है, तो इस चैप्टर के हवाले से मैं आपको चीजें बताऊंगा। अगर आपको इस चैप्टर में से कोई पहली चीजें आती हैं वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आती तो आपने इस चैप्टर पे ज्यादा अपना टाइम जाया नहीं करना। अब यहाँ से जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, बताएं सार्सिना क्या होता है, या सार्सिना और इसके ऊपर एक टेट्रेट क्या होता है, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। मुझे इसके अलावा यहाँ पे फ्लेजिला, फ्लेजिला के टाइप्स क्या होते हैं, मुझे देखिए बहुत आसान है, वापस से रीड करेंगे ना तो बहुत आसान है। ट्राइकस में जो है वो फ्लेजिला नहीं होता, मोनोट्राइकस में एक फ्लेजिला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं लोफोट्राइकस में क्या होता है, फ्लेजिला का गुच्छा होता है एक साइड पे। इन्फिट्राइकस में क्या होता है बच्चों, फ्लेजिला का गुच्छा होता है दोनों साइड पे। पेरिट्राइकस में बच्चों क्या होता है, सारी बॉडी के फ्लेजिला होते हैं। तो आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, आसान है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। फिलहाल बच्चों के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस हवाले से अगर इस चैप्टर में से देखा जाए ना तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से तैयार रखना है। इस टेबल को अच्छी तरह से आप रीड कर लीजिएगा। बच्चों नेक्स्ट रहेगी, यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं पूछी जाती। ठीक है, आप लोगों ने इन्हें ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे आप इन बॉक्सेस को देख लीजिएगा, ये जो बॉक्सेस आपके लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो प्लाज्मिड्स हैं आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, प्लाज्मिड्स को आप देख लीजिएगा। तो जिसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों को जो है ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मिजोजोम्स की, मिजोजोम्स को आप लोगों ने देख लेना है। बच्चों नेक्स्ट जो है न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में बच्चों कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं और ये कौन कौन से, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ से इस चैप्टर में से यहाँ से एमसीक्यू आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपसे पूछेगा स्यूडोमोनास क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया, स्पायरोकिट क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया, ई कोलाई क्या है, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, कैम्पाइलोबैक्टर क्या है, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। तो आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को अच्छी तरह से तैयार रखना है। यहाँ से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, बच्चों का गलत होते हैं। 4 एमसीक्यूज है, 4 बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया एरोबिक है, कौन सा एनारोबिक है, कौन सा एन ठीक है फैकल्टेटिव है, कौन सा माइक्रो एरोफिलिक है, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। अच्छा नेक्स्ट जो है इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, फिजिकल मेथड्स हैं, आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। अगर आपको आती नहीं चीजें, अगर आपको नहीं आती तो आप यहाँ पे ज्यादा अपना टाइम जाया नहीं करना। ठीक है, now बच्चों नेक्स्ट जो है वो यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सियानोबैक्टीरिया बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सियानोबैक्टीरिया, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। इसका साइज का आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, फाइकोसायानिन। ठीक है, आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पे सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे नॉस्टॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉस्टॉक क्या होता है। ठीक है, आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अगर मोस्ट ऑफ आपको आता है तो आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तैयार कर लें, अगर आपको नहीं आता तो आप लोगों ने इस पर ज्यादा अपना टाइम जाया नहीं करना। ठीक है बच्चे, यहाँ पे हेट्रोसिस क्या होते हैं आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, हार्मोगोनिया क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, और यहाँ पे बच्चों काइनेट्स लिखे हुए इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। बच्चों मैं आपको सारे चैप्टर बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चैप्टर्स करने हैं जो आप लोगों को प्रेफर आते हैं, जो आप लोगों को सबसे अच्छे आते हैं, आप लोगों ने वो चैप्टर्स पहले तैयार करने हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन वाले चैप्टर्स करने, फिर बाकी चीजों की तरफ जाना है। तो यहाँ पे किस सन में किस साइंसदान ने क्या काम किया था, जॉन हॉकिंस 1861 में काम किया था, शेकल 1866 में काम किया था, आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अमीबा में जाइंट अमीबा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। जू फ्लैजिलेट्स में बच्चों यहाँ पे नीचे आप लोगों से पूछा जा सकता है, अभी जो ट्राइपेनोसोमा है बच्चों, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है और इसको ट्रांसमिट कौन करता है, सेट्सी फ्लाई। अभी पेपर में बड़े कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज की वजह क्या है, ट्राइपेनोसोमा, इसको ट्रांसमिट कौन करता है, सेट्सी फ्लाई, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों सिलियड्स हैं, सिलियड्स में पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पेलिकल क्या होती है। ठीक है, आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। बच्चों इस पर यहाँ से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं ना, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस, इसमें फर्क क्या होता है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। बच्चों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि जो टेस्ट है, टेस्ट किसे कहते हैं, जो उसके बाद शेल्स मौजूद होते हैं फोरामिनीफेरा एक्टिनोपोर्स के बाहर। अब जो टेस्ट है ना, जो फोरामिनीफेरा के ये कैल्शियम आयन से मिलकर बने होते हैं, जबकि जो एक्टिनोपोर्स की शेल है वो सिलिका से मिलकर बने होते हैं। जो आप इसे इस तरह से याद रखते हैं, सी है मतलब क्लास फेलो। ठीक है, क्लास फेलो, सी का मतलब क्या होगा कैल्शियम, एफ का मतलब क्या होगा फोरामिनीफेरा। फोरामिनीफेरा के जो शेल्स हैं कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक्टिनोपोर्स के सिलिका से मिलकर बने हुए, एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं यहाँ से। इसके बाद बच्चे यहाँ पे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आ सकता है। ठीक है, अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता तो आप इस पर टाइम जाया नहीं करना। इसमें बच्चे यहाँ पे नीचे देखिए एल्गी और प्लांट्स में क्या फर्क होता है, आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू आप लोगों का। क्लियर। इसके बच्चे इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डेट इज द थैलस। थैलस क्या होते हैं, तो आप लोगों ने थैलस की डेफिनेशन जो है इसको यहाँ से रीड कर लेना है।
इसके बाद बच्चों यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्हें ठीक है जो कि बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो नेम्स को याद कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको ठीक है नाम नहीं आते तो आप लोगों ने यहाँ पे टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं करना, आप लोगों ने सिंपल नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। अब बच्चों यहाँ से आपसे ब्राउन एलजी में कैल्प्स पूछा जाता है, कैल्प्स क्या होते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है आर ब्राउन एलजी मल्टीसेलुलर होते हैं, 75 मीटर लेंथ होती है, कैल्प्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसे लिख सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट जो है ग्रीन एलजी, ग्रीन एलजी और प्लांट्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स कॉमन है, आप लोगों ने कैरेक्टर्स को लिखना है। तो जो ग्रीन एलजी के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन एलजी यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल भी कैरोटीनॉइड्स। इसके बाद बच्चों दोनों में खुराक जो है वो स्टार की शक्ल में स्टोर होती है, दोनों के पास सेल वॉल होती है जो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, यहाँ तक लिख सकते हैं इसे। इसके बाद बच्चे यहाँ पे क्लोरेला के बारे में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, क्लोरेला क्या होता है आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस एलजी जो है ये क्या है, आप यहाँ से 2 लाइनें लिख सकते हैं कोई से भी। इसके बाद बच्चों फंजाई और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में क्या फर्क है, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। आपने बताना है कि फंजाई के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हाइफी कहते हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट में हाइफी नहीं होते। ठीक है, फंजाई के अंदर बच्चों सेंट्रियोल्स नहीं होते, फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सेंट्रियोल्स होते हैं। तो ये 2 फर्क है, बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। तो इसके बाद लास्ट जो है ना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें जो है यहाँ पे देखें आपके ये 2 जानदारी का फाइसेरम पॉलीसेफेलम, जो बच्चों है कि ये है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों के पेपर में अक्सर ही आ जाता होता है कि बीमारी कॉज किसने, डिजीज कॉज की थी जिसे हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोस कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों ने पैराग्राफ जो है वो लिख देना। क्लियर। बच्चों नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर ठीक है 8 है। चैप्टर नंबर 8 बच्चों किंगडम फंजाई के हवाले से। किंगडम फंजाई में से बच्चों आप लोगों ने सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन करना है जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज द न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस आपको आना चाहिए। बच्चों सेप्टेट हाइफी और एसेप्टेट हाइफी में क्या फर्क होता है, एसेप्टेट हाइफी को कोइनोसाइटिक हाइफी कहते हैं, आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पे ये बॉक्स है, आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आप लोगों ने इसे लिख लेना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे लाइकन और माइक्रोराइजिंग में क्या फर्क होता है। ठीक है, लाइकन आपको पता होना चाहिए, सिंपल एक एसोसिएशन है फंजाई के दरमियान, ठीक है, और सियानोबैक्टीरिया के दरमियान। तो माइक्रोराइजी जो है वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स और फंजाई के दरमियान एक एसोसिएशन है, तो आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, एंडोमाइक्रोराइजी एक्टोमाइक्रोराइजी में क्या फर्क है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है, एंडोमाइक्रोराइजी एक्टोमाइक्रोराइजी में क्या फर्क है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 तरीके का आपको नाम पता होने चाहिए। सबसे पहला है स्पोर्स, फिर है कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया के बाद बच्चे यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, आप लोगों ने इसके 4 नाम अच्छी तरह से रीड कर लेने। ठीक है, इसके बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी में क्या फर्क होता है, तो आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए, इसमें फर्क आ सकता है आपको। इसके बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई है। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई वाले चैप्टर में से आप लोगों को जो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे राइजोपस जो है वो इसकी मिसाल है, और जाइगोमैकोटा के जो हाइफी है ना बच्चों वो कोइनोसाइटिक मतलब एसेप्टेट हाइफी होते हैं, आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे एस्कोमाइकोटा के अंदर आप लोगों को ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई का, आपसे एमसीक्यूज में आ सकता है, इसमें 60,000 से ज्यादा स्पीशीज हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पे यीस्ट है ना जो, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से तैयार रखना है। क्लियर। बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पे रस्ट और स्मट में क्या फर्क होता है, आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो पैरासेक्सुअलिटी क्या होती है। ठीक है, ये ड्यूट्रोमाइकोटा के अंदर होती है और इसके अंदर क्या क्या होता है आप लोगों ने इसे ध्यान में रखने हैं। और जो फिर पेनिसिलियम के बारे में आपसे पूछा जाता है, पेनिसिलियम क्या होता है, आप लोगों ने इसके कुछ कैरेक्टर्स जो है वो लिख देने हैं। क्लियर। बच्चों इसके बाद जो है नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई में बच्चों इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई में यहाँ पे टोडस्टूल्स की डेफिनेशन है। ठीक है, किसकी डेफिनेशन है बच्चों, टोडस्टूल्स की। टोडस्टूल्स क्या होते हैं आप लोग इसे ध्यान में रखने हैं। तो जो जहरीले फंजाई होते हैं हम टोडस्टूल्स कहते हैं, इसकी एग्जांपल ध्यान में रखनी है, डेथ कैप, डेथ एंजल जिसे हम एमानेटा भी कहते हैं, जैक ओ लैंटर्न मशरूम। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के नाम लिखे हुए 5 एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से तैयार रखना है। ठीक है तो बच्चों आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से तैयार रखना है। बच्चों यहाँ पे देखें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले पेनिसिलिन। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें लोवास्टैटिन। लोवास्टैटिन जो है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। साइक्लोस्पोरिन जो है बच्चों वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद इस्तेमाल करते हैं ताकि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को कम किया जा सके। एर्गोटिन जो है बच्चों हेडेक माइग्रेन को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे आते हैं। ग्लिसोफिलिन जो है बच्चों फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। क्लियर। तो इसके बाद यहाँ से आपसे एनिमल डिजीज है, इनमें से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनिमल डिजीज के बारे में बताएं कि इर्गोटिज्म क्या होता है, ये आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होता है बच्चों, ये आप लोगों से आता है। एस्परजिलोसिस क्या होते हैं, तो आप लोगों ने इन डिजीजेस को भी रीड कर लेना अगर आप इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है। अब चैप्टर नंबर 9 में से जो चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है, सबसे पहले ठीक है डिवीजन ब्रायोफाइटा में आप लोगों ने इसके 4 फैक्टर जहन में रखने हैं। तो मैं इसके हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा ताकि आप लोग सिर्फ वही तैयार करें। अब अच्छी अडेप्टेशन ही हुई हैं, अडेप्टेशन का पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी आसान से अडेप्टेशन है, आप एंड वाली कोई से 4 याद रखें, छोटी छोटी सी 4 लाइन आप याद रख लें, 4 लाइन आप पेपर में लिख देंगे, आपको 4 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आता होता है कि बताएं मर्केंटिया और कोरेला के अंदर क्या फर्क है। ठीक है, तो आप लोगों ने फर्क ध्यान में रखना है।
इसके बाद बच्चों यहाँ पे ठीक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आता होता है, वो आगे मैं आपको उसका बताता हूँ। मुझे यहाँ पे देखें फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइका में क्या फर्क है, एक और पैराफाइजिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक प्रोटेनिमा। बच्चों इन दोनों को आपने यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, पैराफाइसिस और प्रोटोनिमा को। ठीक है, बहुत आसान है, आप लोगों ने इसे देख लेना है बच्चों। इसके बाद जो है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट टेस्ट है बच्चों, अल्टरनेशन जनरेशन में बच्चों आप लोगों ने ना किसको ध्यान में रखना है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे स्पोरफाइट जनरेशन मियोसिस के जरिए स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स फिर माइटोसिस के जरिए गेमेटोफाइट बनाते हैं, गेमेटोफाइट आपको पता है कि वो गैमेट्स बनाती है, स्पर्म और एग, स्पर्म एग मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से दोबारा स्पोरोफाइट बन जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने इन चीजों को ध्यान में रखना है। इसके बाद ड्रिवियन ट्रिकोफाइट है जो बच्चे, इसके 4 क्लासेस हैं, आप लोगों ने इनके नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कौन से हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और आर्टियोप्सिडा। क्लियर। ना बच्चों यहाँ से नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ लीव्स में से यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि बताएं कि माइक्रोफिल्स और मेगाफिल्स में क्या फर्क होता है। ठीक है, माइक्रोफिल्स और मेगाफिल्स आप लोगों ने इसका फर्क ध्यान में रखना है। कुछ इसके बाद जो है ओवर टॉपिंग क्या होती है आप लोगों को इसका पता होना चाहिए, क्लिनेशन क्या होती है आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। इसके बाद बच्चों लाइकोप्सिडा के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, आप लोगों ने इसे रीड कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो स्पिनॉप्सिडा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, स्पिनॉप्सिडा को हम आर्थ्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे ठीक है आर्टियोप्सिडा की 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं, तो 3 क्लासेस के आप लोगों ने नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है मुझे इसके अलावा आप आगे से जो है वो स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा लेंथी है। आप वो बच्चे जो आता है बेटा वो उन्हें कर लीजिएगा, अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो आप लोग इन्हें स्किप कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप सीड की डेफिनेशन है, सीड की डेफिनेशन क्या होती है, ओव्यूल की डेफिनेशन पहले आपने करनी है, ओव्यूल क्या होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिर आपने सीड की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, वो ओव्यूल की डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से करनी है। इसके बाद बच्चों ये स्टेप्स हैं, अब स्टेप्स के नाम अगर आपको आते हैं वैलिड, अगर आपको नहीं आते तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ से बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि एमडीओ सैक क्या होता है, तो आपने एमडीओ सैक को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। क्लियर। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ये लेंथी टॉपिक्स हैं, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं अगर आपके वेलफेयर के पहले नहीं आते। बच्चे एमसीक्यूज आते हैं, आपके एंजियोस्पर्मी जो है इसकी कितनी स्पीशीज की तादाद है आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। इसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मी में बच्चों यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन है ना, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से तैयार करना है। बच्चों उसमें क्लासिफिकेशन में मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन में क्या फर्क होता है। अब बच्चों ये फर्क है, 1 2 3 4 फर्क आप ध्यान में रख लें कि इसमें कोटिलेडन जो है वो 2 होते हैं, इसमें 1 होता है। इसमें नंबर ऑफ पेटल्स 4 या 4 के मल्टीपल होते हैं, इसमें 3 या 3 के मल्टीपल होते हैं। लोकेशन इसमें बंडल एक रिंग की शक्ल में होते हैं, इसमें बंडल स्कैटर्ड होते हैं। पैटर्न में नेट वेन्स होता है, पैरेलल वेन्स। तो बच्चों 4 आपको आगे तो आप लोगों में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 मुकम्मल हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 में से आपने वही शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं जो कि मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आप लोगों ने। ठीक है, और कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक देना। चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने ही अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैं चैप्टर में से नहीं जा रहा क्योंकि ज्यादा लेंथी चैप्टर है, तो आप लोग वही भी शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो जैसे चैप्टर नंबर 11 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। मुझे यहाँ पे कंपनसेशन पॉइंट जो है सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। कुछ आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत आसान है। वैन हील की हाइपोथेसिस आपने इन्होंने सिंपल उस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बहुत आसान चीज है ये, अगर आप इसको रीड करेंगे ना आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेरा इसके चैप्टर में से थ्योरी में से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें से आपसे वो वैन हील का हाइपोथेसिस वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। बट इसके अलावा यहाँ से आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में से आगे हम पढ़ेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम, इसमें क्या फर्क होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स क्या होते हैं बच्चों, आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। इसके बच्चों पॉरफिन रिंग क्या होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है। फाइटोल का फार्मूला क्या होता है, आप लोग एमसीक्यूज के हवाले से ध्यान में रखना है। बच्चों क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या फर्क है आपने इसे ध्यान में रखना है। जो मिथाइल ग्रुप है वो क्लोरोफिल ए में होता है और कार्बोनाइल ग्रुप जो है बच्चों क्लोरोफिल बी के अंदर होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने इन्हें ध्यान में रखने हैं। तो जिसके बाद जो है वो इनका फार्मूला क्या होता है, क्लोरोफिल ए का फार्मूला, क्लोरोफिल बी का फार्मूला देखें तकरीबन सेम है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन की तादाद का थोड़ा सा फर्क है। तो आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चे यहाँ पे जो मैंने आपको बता रहा था पहले, वहां पे पहले हमने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा, यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके डेफिनेशन और इसके सबसे पहले टीडब्ल्यू एनएल मैंने 1983 में इसको ठीक है सबसे पहले इस पे काम किया था, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने इसमें से और ज्यादा कोई चीजें याद नहीं करनी, आप लोग सिंपल जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए। फोटो सिस्टम क्या होता है बच्चों, फोटो सिस्टम की डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जो क्लस्टर होता है इसे फोटो सिस्टम कहते हैं। तो जब हर फोटो सिस्टम जो है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स और एक होता है रिएक्शन सेंटर। और जो एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल क्लोरोफिल बी कैरोटेनॉइड्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट जो है हमारे पास ठीक है यहाँ पे देखें साइक्लिक फास्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने ज्यादा चीजें ध्यान में नहीं रखनी है, आपने सारा से याद नहीं करना, बस आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए
कि यहाँ पे कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन कौन सी होती है, प्लास्टोसायनिन। कौन सी प्रोटीन जिसके अंदर कॉपर मौजूद होता है, दिस इज द प्लास्टोसायनिन। तो आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने डायग्राम मस्ट बनानी है, ठीक है। ये पेपर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। कुछ डायग्राम्स बहुत आसान है, आप लोगों ने बड़े आराम से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। आपको दिखने में मुश्किल लग रही है, लेकिन पेपर में आपको 5 नंबर सीधे सीधे से 4 से 5 डायग्राम, इनमें से आपको 5 नंबर का लॉन्ग, 4 नंबर का, बल्कि 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको बड़े आराम से यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से देखना है, क्लियर। तो उसके बाद देखिए वही डायग्राम है, बस यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन से बस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आ रहे हैं। तो आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है बच्चों। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है कि फेराडॉक्सिन जो है ये कौन सी प्रोटीन होती है बच्चों। तो फेराडॉक्सिन है, ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। तो आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रखना है, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ठीक है कैल्विन साइकिल है। कैल्विन साइकिल में बच्चों आप लोगों ने जिन चीजों, ये साइकिल आपने याद रखनी है, बस आपने इसी साइकिल को ड्रॉ करना है, यही इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में आपने चीजें याद रखनी है। जो कैल्विन साइकिल में अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पे आपसे एमसीक्यू आता होता है कौन सी एंजाइम जो है, कौन सी प्रोटीन सबसे अबंडेंट है नेचर के अंदर। तो राइबोलोज बिस फास्फेट कार्बोक्सिलेज, जिसे रुबिस्को भी कहते हैं। तो आप लोगों को इसके हवाले से चीजें पता होनी चाहिए बच्चों, आप लोगों ने इसे देख लेना है। तो इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे आपने ग्लाइकोलाइसिस से आपको चेन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस की चेन आपकी बुक के अंदर गिवन है, तो जी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। बहुत आसान है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। ये आप लोगों को 4 नंबर की सीधी सीधी लॉन्ग क्वेश्चन में आती होती है, चेन ड्रॉ करें, क्लियर। तो जिसके बाद यहाँ पे क्रेब्स साइकिल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स साइकिल भी आप लोगों को 4 नंबर की चेन में आता होता है। वो जो चैप्टर में से सिर्फ डायग्राम्स और बहुत आसान है, वो इसी तरह से यहाँ पे ये भी चेन में आपको आती होती है। आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रखना है, क्लियर। तो बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर 11 हो गया। जब जो चैप्टर नंबर 12 में से मैंने आपको चीजें बता दी हैं, चैप्टर नंबर 12 में से आपने जिन चीजों को जहन में रखना है ना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, वो एक डाइजेशन कॉकरोच है। इसके बाद बच्चों लास्ट पे जो न्यूट्रिशनल डिजीज है ना, आप लोगों ने उन्हें जहन में रखना है। तो जब ऐसे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बेतहाशा शॉर्ट क्वेश्चन है, बेतहाशा एमसीक्यू है चैप्टर के अंदर से, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आप लोगों ने याद रखना है, डाइजेशन कॉकरोच आप इसमें से अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और बच्चों इसके बाद जो है लास्ट पे जो डिजीजेस दी होंगे ना, आप लोगों ने डिजीज को तैयार करें। वैसे तो ये भी आ जाते हैं, आप लोगों को बच्चों के साइंटिफिक नेम्स पता होनी चाहिए। पिक्चर प्लांट का साइंटिफिक नेम सरसिनिया पेपेरा विनस प्लांट पढ़ाई होंगे, मशीपुला है, क्लियर। इस तरह से ठीक है, जो सन यूएस का ड्रोसेरा इंटरमीडिया है, तो आप लोगों ने इसे तैयार कर लेने हैं। मुझे बाकी सारे जितने भी डेफिनेशन है, सारे डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको चीजें आती हैं तो आपने, ठीक है, इन्हें लिख देना, आपने याद कर लीजिएगा। आपको नहीं आती तो आपने इस पर टाइम जाया नहीं करना। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स बताने हैं, तो आपको उन्हें बताने के इसके 5 स्टेप्स हैं, आपको इसको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद बच्चों ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आते होते हैं पेपर में भी तो वैसे, लेकिन जो सबसे ज्यादा पेपर में रिपीट हुआ है ना, ठीक है, वो डाइजेशन इन कॉकरोच है। तो बच्चों ये डाइजेशन प्लेनेरिया और ये डाइजेशन कॉकरोच है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के हवाले से फूड सिलेक्शन में क्या होता है, कौन से प्रोसेसेस हैं, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखने हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ से आपसे एमसीक्यूज आते होते हैं, ठीक है, कि जो बच्चों टायलिन जो है कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या करती है, स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करती है। पीएच क्या होती है इसकी, तो आप लोगों ने एमसीक्यूज को ध्यान में रखना है, क्लियर। बच्चों इसके बाद यहाँ से एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से एमसीक्यू आते हैं, आपको बताएं हंगर पैंट्स कितने टाइम के बाद स्टार्ट होते हैं, 12 से 24 घंटे के बाद स्टार्ट होते हैं। ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देने का आइडिया होना चाहिए। इस वक्त बच्चों यहाँ से आपसे एमसीक्यूज आते हैं कि बताएं म्यूकस सेल्स जो है म्यूकस से क्रिएट करते हैं, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिएट करते हैं, जाइमोजिन सेल्स जो है वो पेप्सिनोजिन से क्रिएट करते हैं। आप लोगों को एमसीक्यू आते हैं, आप लोगों ने जहन में रखना है कि कौन से सेल्स जो है वो क्या सेक्रेट करते हैं, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए जो ट्रिप्स हमारे पास जो ट्रिप्सिन है बच्चों, इंटेरोकाइनेज एंजाइम है ना, जो ये ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके बाद बच्चे यहाँ पे आप लोगों को इस टेबल में से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने इस टेबल को ध्यान में रखना है। इसके बाद ठीक है बच्चे, इस हमारे पास इसमें से और इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। बाकी आप यहाँ से अपेंडिसाइटिस देख सकते हैं, बच्चे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डैश इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, बच्चे अक्सर एमएस को टिक कर देते हैं। तो रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये डिजीजेज में से आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फूड पॉइजन क्या होती है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन आपको कम आता है, पाइल्स या अल्सर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर। तो आप लोगों ने इन चीजों को ध्यान में रखने हैं। तो जिसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपको कमेंट सेक्शन में गूगल ड्राइव पे लिंक पिन कर दिया, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और बच्चों इसके हवाले चैप्टर नंबर 14 है जो, उनमें से मैंने आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बता देंगे, जैसे इम्यून सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, कंपैरिजन हो गया आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का, ठीक है। इसके अलावा ओपनिंग क्लोजिंग और पोटेशियम अगर आपने तैयार करना है, वैल्यू को अगर आपने तैयार नहीं करना, ठीक है, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बच्चे हमारे ओवरऑल बायोलॉजी के ओवरऑल बुक का हमने रिव्यू किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।